बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टे इन्फॉर्मेटिव। व्यूअर्स, आज हम जो बात करने लगे हैं वो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1973 के आयन की आज हम बात करने जा रहे हैं और ये एक वाहिद आयन है जो अभी तक चला आ रहा है। व्यूअर्स, एमसीक्यूज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम 1973 के आयन का मुख्तसर जायज़ा लेंगे ताकि आपको एमसीक्यूज़ याद करने में मुश्किल पेश ना आए। 1973 के आयन से पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं। सबसे पहले 1956 का आयन आया और 1958 में ख़त्म हो गया, यानी ये 2 साल ही रहा। और उसके बाद 1962 का आयन आया और ये आयन अयूब खान साहब लेकर आए और ये आयन भी ज़्यादा देर कायम नहीं रहा, यानी 1969 में ये भी आयन ख़त्म हो गया। और उसके बाद 1973 का आयन आया जिसकी आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। और ये आयन यानी 1973 का आयन अवाम को जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दिया। 1973 के आयन के मुताबिक सदर के ओहदे की मुद्दत 5 साल रखी गई और सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुस्लिम होना करार पाया, जबकि 1962 के आयन में सदर के लिए मुस्लिम होना लाजमी था जबकि वज़ीर आज़म के लिए नहीं। 1956 के आयन में आर्टिकल की तादाद 234 थी जबकि 1962 के आयन में 250 आर्टिकल लिखे गए। और जिस आयन की आज हम बात कर रहे हैं यानी 1973 के आयन में 280 आर्टिकल लिखे गए। 1956 के आयन में प्रेसिडेंट की उम्र 40 साल और 1962 के आयन में एज को कम करके 35 साल कर दी गई, जबकि 1973 के आयन में 45 साल रखी गई। व्यूअर्स, 1973 के आयन में पहली बार इस्लाम को सरकारी मज़हब मान लिया गया, यानी इससे पहले जो आयन थे 1956 और 1962 के आयन में ये मेंशन नहीं किया गया। उर्दू को 1973 के आयन में सरकारी करार दिया गया जबकि इससे पहले आयन में उर्दू और बंगाली का जिक्र किया गया। व्यूअर्स, ये था हमारा मुख्तसर इंट्रोडक्शन। अब एमसीक्यूज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज इन फोर्स ऑन 14 अगस्त डैश। व्यूअर्स, जो 1973 का आयन था वो 14 अगस्त 1973 को मुल्क में नाफज किया गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ डैश चैप्टर्स। व्यूअर्स, 1973 का आयन था जो उसके 12 चैप्टर थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू इज़ डिक्लेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है कि यानी आपसे पूछा जा सकता है कि 1956 का जो आयन था उसमें जो सरकारी लैंग्वेज यानी सरकारी ज़बान थी वो कौन सी करार पाई। तो व्यूअर्स, 1956 और 1962 के आयन में उर्दू और बंगाली पाकिस्तान की सरकारी ज़बान थी, जबकि 1973 के मुताबिक जो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू करार पाई। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1973 का जो 251 आर्टिकल था उसके मुताबिक उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी ज़बान करार दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट कंसिस्ट ऑफ डैश शेड्यूल्स। व्यूअर्स, 1973 के आयन में जो शेड्यूल्स थे वो 7 थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ डैश आर्टिकल। व्यूअर, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन बनते हैं यानी 1956 के अंदर जो आर्टिकल थे उनकी तादाद और 1962 के आर्टिकल जो हैं उनका भी पूछा जा सकता है। तो व्यूअर्स, 1956 के आयन में आर्टिकल 234 मौजूद थे जबकि 1962 के आयन में 250 आर्टिकल और 1973 के आयन में 280 आर्टिकल लिखे गए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्रोगेटेड कॉन्स्टिट्यूशन 1973 फर्स्ट टाइम।
यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1973 का जो आइन था उसको पहली बार किसने मनसूख किया। व्यूअर्स, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 1973 का जो आइन था उसको पहली बार किसने मनसूख किया और सेकंड बार किसने मनसूख किया। तो व्यूअर्स, मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो पहले जो आइन था यानी पहले जो मनसूख करने वाले थे वो ज़ियाउल हक थे, जिन्होंने 1973 का आइन मनसूख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वाज अब्रोगेटेड द फर्स्ट टाइम ऑन। व्यूअर्स, 1973 का आइन पहली बार ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 में मनसूख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी अब्रोगेटेड कॉन्स्टिट्यूशन 1973 सेकंड टाइम। व्यूअर्स, 1973 का आइन दूसरी बार जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मनसूख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज अब्रोगेटेड सेकंड टाइम ऑन। व्यूअर्स, 1973 का आइन दूसरी बार जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 में मनसूख किया। What was the official religion according to Constitution 1973? व्यूअर्स, मैं इस वीडियो के स्टार्ट में मुख्तसर इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं कि 1973 के आयन में पहली बार इस्लाम को सरकारी मज़हब मान लिया गया, जबकि 1956 और 1962 के आयन में ये मेंशन नहीं किया गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर ए है, यानी इस्लाम। यानी इस्लाम को 1973 के आइन के मुताबिक सरकारी मज़हब मान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। व्यूअर्स, 1973 के मुताबिक यानी 1973 के आइन में प्रेसिडेंट बनने के लिए एज जो रखी गई वो 45 साल रखी गई, जबकि 1956 के आइन में 40 साल और 1962 के आइन में 35 साल एज रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स वेयर इन सेनेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। व्यूअर्स, 1973 के आइन में सीनेट में मेंबर्स की तादाद 63 रखी गई और जो बाद में इंक्रीज़ होकर 87 हो गई और उसके बाद ये मज़ीद इंक्रीज़ होके अभी 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स वेयर इज़ द नेशनल असम्बली अवॉर्डिंग टू कम्प्लीशन 1973। व्यूअर्स, 1973 के आइन के मुताबिक नेशनल असम्बली में मेंबर्स की तादाद 210 थी, जो कि बाद में इंक्रीज़ होके 342 हो गई। यानी अगर आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपने 342 पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हाउ मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली वेयर इलेक्टेड। व्यूअर्स, 1973 के आइन के मुताबिक नेशनल असम्बली जो है वो किस तरह मेंबर्स को इलेक्ट करती है यानी मुंतखब करती है। तो व्यूअर्स, इस क्वेश्चन का आंसर है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के ज़रिए ही नेशनल असम्बली मेंबर्स को मुंतखब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम वाज इन्फोर्स्ड। व्यूअर्स, 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नाफज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज डॉक्यूमेंटेड। यानी 1973 के आइन के मुताबिक दस्तावेज़ी जो ज़बान थी वो उर्दू मुंतखब की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज प्रोमोगेटेड। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है और इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 1973 का आइन 14 अगस्त 1973 को मुल्क में नाफज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोमोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। व्यूअर्स, इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि 1973 का आइन अवाम को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया और ये आइन 14 अगस्त 1973 को मुल्क में नाफज कर दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डिक्लेयर पाकिस्तान हैज़। व्यूअर्स, 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का नेम जो रखा गया वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर बी है और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड MCQs है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज सेट एज डैश इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। व्यूअर्स इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर ए है यानी प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कैन प्रोक्लेम एमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वार और इंटरनल डिस्टर्बेंस ईटीसी अंडर आर्टिकल 232 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्यूअर्स ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 1973 के आइन में आर्टिकल 232 में प्रेसिडेंट को ये ताकत दी गई कि वो किसी भी इमरजेंसी या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस के दौरान वार के लिए ऐलान कर सकता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज फर्स्ट टाइम अमेंडेड ऑन डैश। व्यूअर्स ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है जो कि अक्सर पीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी 1973 के आइन में जो पहली तरमीम हुई वो कब हुई, तो व्यूअर्स इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर ए है यानी 4 मई 1974 में पहली तरमीम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन डिमांडेड डेट पाकिस्तान। व्यूअर्स इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर सी है यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी राइट विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज़ कॉल्ड। व्यूअर्स ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है और इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर सी है यानी फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज़ बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ प्रोवाइडेड इन डैश। व्यूअर्स 1973 के आइन में आर्टिकल 5 में ये लिखा गया कि पाकिस्तान का हर शहरी अपने स्टेट के साथ वफादार रहेगा, ईमानदार रहेगा और जो मुल्क की जो बेसिक ड्यूटी होती हैं उनका सर अंजाम देगा। ये आर्टिकल 5 में लिखा गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान इज़ डैट। व्यूअर्स 1973 के आइन के मुताबिक जो बेसिक ड्यूटीज़ होती हैं हर एक पाकिस्तान सिटीज़न के लिए वो ये हैं कि वो अपने मुल्क के साथ वफादार रहे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर सी है ही मस्ट बी लॉयल्टी टू पाकिस्तान। व्यूअर्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट में हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 मिनिमम एज लिमिट फॉर प्रेसिडेंट इज़ हेल्ड। व्यूअर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है और ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, इसीलिए इसी वीडियो में इस एमसीक्यूज़ को 2 से 3 बार रिपीट किया जा रहा है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। यानी 1973 के आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट के लिए एज लिमिट 45 साल रखी गई, जबकि 1956 के आइन में 35 साल और 40 साल और 1962 के आइन में 35 साल रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द NWFP वाज सब्स्टिट्यूटेड खैबर पख्तूनख्वा थ्रू डैश। व्यूअर ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, यानी इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 1973 के आइन में जब 18वीं तरमीम हुई थी तब NWFP की जगह खैबर पख्तूनख्वा नेम को इस्तेमाल किया गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर ए है यानी 18 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। व्यूअर्स इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर सी है यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सिक्योरिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग टू। व्यूअर्स इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेवरी फोर्स लेबर ETC आर प्रोहिबिटेड इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। व्यूअर्स 1973 के आइन में गुलाम और जबरी मशक्क़त से ममनू किया गया आर्टिकल 11 में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जुज़ नंबर ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्ट्रेस दैट द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान शैल एनेबल टू ऑर्डर देयर लिव्स। व्यूअर्स इस क्वेश्चन का आंसर जुज नंबर बी है, यानी एज पर टीचिंग ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद प्रोमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल। व्यूअर्स इस क्वेश्चन का आंसर जुज नंबर बी है, यानी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th अमेंडेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 अमेंडेड डैश एंड डैश शेड्यूल। व्यूअर्स 1973 में जो 20वीं तरमीम हुई वो शेड्यूल नंबर सेकंड और थर्ड में हुई, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जुज नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शैल बी। व्यूअर्स इस क्वेश्चन का आंसर जुज नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। व्यूअर ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है और इस क्वेश्चन का आंसर जुज नंबर सी है, यानी मार्च 1949। व्यूअर्स इस क्वेश्चन के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।